हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? माई सेल्फ इज विपुल कुमार। आज मैं आपको ऑटोकैड की बेसिक की थर्ड लेक्चर बताने जाऊंगा। थर्ड लेक्चर में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रिड सिस्टम से। ये जो अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये एक ग्रिड बना हुआ है। आप लोगों ने ग्राफ पेपर यूज़ किया होगा, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेफरेंस में ऐसी ग्रिड बनाई जाती है। ये ग्रिड के अकॉर्डिंग भी ड्राइंग होती है, इसलिए ये ग्रिड सिस्टम है। इसे चलिए हम लोग ऑन और ऑफ करना जानते हैं, कैसे ऑन करेंगे कैसे ऑफ करेंगे। तो इसको ग्रिड को ऑन और ऑफ करने के लिए आप प्रेस कीजिएगा F7। F7 प्रेस करने से ये ऑन और ऑफ होगा। या फिर नीचे में आप देखिए यहाँ मॉडल के बगल में लिखा है, नीचे में कर्सर पे ध्यान दीजिए। ये रही कर्सर नीचे टास्क पास, ये देखिए यहाँ पे ग्रिड का दिया सिस्टम। यहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको ऑन ऑफ ऑफ कर सकते हैं, या फिर F7 के थ्रू आप इसको ऑन और ऑफ करना सीखेंगे। ठीक है, F7 से ये ऑन हो जाएगी और F7 से ये ऑफ हो जाएगी, या फिर नीचे से भी। अब सेकंड चलते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बगल में देखिए स्नैप मोड है। स्नैप मोड की शॉर्टकट है F9। ठीक है, ये स्नैप को ऑन और ऑफ करता है। पहले बताते हैं ऑन और ऑफ, फिर बताएंगे इसका सेटिंग, फिर इसका यूज कहाँ होती है। ठीक है, ये आपका स्नैप ऑन और ऑफ हो गया। इसके बगल में एक एरो है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ दो सिस्टम मिलेगा, पोलर स्नैप और ग्रिड स्नैप। ग्रिड स्नैप पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ये ग्रिड के एक एक पॉइंट को, एक एक मेश को ये डिटेक्ट करेगा। जैसे ये ग्रिड पे मैंने क्लिक कर दिया और अगर कोई लाइन को लेता हूँ बनाता हूँ, जब मुझे ये देखिए ये ग्रिड के पैटर्न अकॉर्डिंग चल रहा है। ग्रिड से ही ये जब भी लेगा तो ये ग्रिड से ही लेगा। ये आप कर्सर जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ग्रिड कॉर्नर पे ही जा रहा है। और जैसे ही इसे F9 से मैं यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे जाऊंगा पोलर स्नैप कर दूंगा तो ये फिर ग्रिड को लेना बंद कर देगा। ये फिर कहीं से भी आपके लाइन को ड्रॉ करने में स्टार्ट कर देगी, है ना। ये आपका हो गया। ग्रिड को पहले ऑफ कर देते हैं। पोलर स्नैप को याद रखिएगा F9 शॉर्टकट। पोलर स्नैप पे गए, स्नैप सेटिंग, यहीं पे नीचे थर्ड ऑप्शन आएगा स्नैप सेटिंग। स्नैप सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये ऐसा विंडो खुलेगा ड्राफ्टिंग सेटिंग में। यहाँ पोलर ट्रैकिंग हो गया स्नैप, इसी में आपको ऑब्जेक्ट स्नैप मिलेगा और स्नैप। और स्नैप के शॉर्टकट है F3, ऑब्जेक्ट स्नैप F3। ये स्नैप हो गया। स्नैप मतलब पॉइंट रखना, जैसे पेंसिल को हम लोग कहीं भी रख के यूज करते हैं ना अपन लोग, उसी तरीके से ये जब लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे कहाँ पे डिटेक्ट करेगा पॉइंट को। क्योंकि ऑटोकैड की पेज इतनी बड़ी है कि आपको क्लियर लाइन को टच करना। दो लाइन को अगर आपको देखेंगे, आप टच कर दिए, आपको लगेगा टच हो गया, जब जूम करेंगे तो देखिएगा दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके लिए आपको ये सिस्टम होना जरूरी है। इसमें आप देख लीजिए ये सिस्टम इतना एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, ये सबको आपको ऑन रखना है। ऑन रख के ओके, मैं इसको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए लाइन है, ठीक है, एक लाइन, पहले इसको स्ट्रेट कर लेता हूँ ऑर्थो से। एक लाइन ले लिया। आप लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि लाइन की तीन प्रॉपर्टी होती है, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड मिड पॉइंट। यहाँ पे आपको स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर ले जाइएगा कोई भी लाइन को बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं कर्सर ले गया, यहाँ से एक लाइन में ड्रॉ कर दिया। तो ये टच है या नहीं है, एक्यूरेसी है या नहीं है, ये देखिए जूम करने पे ये ऊपर की तरफ चला गया। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप से एंड पॉइंट स्टार्ट ऑन होना चाहिए। यहाँ पे लाइन में लिया और यहाँ पे देखिए ये डिटेक्ट करेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये डिटेक्शन स्टार्ट कर देगा। पोलर स्नैप में है ऑब्जेक्ट ओ स्नैप को ऑन करना है आपको F3। जब तक आप ओ स्नैप को ऑन नहीं कीजिएगा F3 से, तब तक ये काम नहीं करेगा। फंक्शन प्लस F3, ये HP के लैपटॉप है इसलिए फंक्शन के साथ यूज हो रहा है। या देखिए ये लास्ट में लेना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए जहाँ भी आप कितना भी दूर करके आप ले जाएंगे ये आपको दिखाएगा। ये देखिए ये दिखा रहा है। ये इस तरीके से क्लिक करके आप नीचे की तरफ आ गए, है ना। यहाँ पे आपका आप जूम करके देखिए ये दोनों कॉर्नर जो है टच है। इसी तरीके इस लाइन का मिड पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट में ये जो एरो दिखा रहा है ना, ये नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट देखिए वहाँ लिखा भी नियरेस्ट है, जो इस टाइप का दिखा रहा है। दो ट्रायंगल आपस में मिरर जिस शेप में है, ट्रायंगल शेप में। जैसे मिड में जाएंगे ये ट्रायंगल शेप में आ जाएगी, ट्रायंगल में आ गई। यहाँ से आपका मिड लाइन स्टार्ट है, क्या मिड लाइन है। फिर यहाँ से हम इसकी मिड लाइन से अगर इसकी मिड लाइन टच बनाना चाहे तो आपको कैसे पता चलेगा, आप ये ऑन रखिएगा आपको मिड पॉइंट दिखा देगा। लाइन की, लाइन के जो भी डिस्टेंस है ये खुद पे खुद दिखा देगा। अब देखिए इसके लास्ट से, इसके कॉर्नर से मैं
इसके बीच तक का चलता हूँ। देखिए यहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, ये नियरेस्ट पॉइंट दिखा रहा है। मिड पॉइंट कब दिखाया, जब आप मिड में आएंगे। ट्रायंगल दिखाया तो ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्लिक कर दी, ये मिड बन गया, मिड शेप हो गया। तो ये थी आपकी, और स्नैप ऑन रखने पे काम करेगा। ठीक है, तो 3 चीज आपको मैं बता दिया, 3 चीज हो गई। ड्रैग करने के लिए ये मैं जूम आउट जूम इन कर रहा हूँ, तो कर्सर के मिडिल बटन से हो जाएगी। इन की पेज को पकड़ के, ये ड्राइंग है, ये लाइन है। अब इस पे हमको इसे यहाँ पे हमको परफेक्ट करना है। पेज को उठा के बीच वाले बटन को आपको होल्ड रखना है, जो सर्कल बटन है उसको आप होल्ड करके दबा कर रखना है। ये पैन हुआ। अब इसे आप उठा के जिधर भी करना चाहे ये उधर की तरफ जाएगी। आपको मिड बटन को, कर्सर का मिड बटन याद रखिए, जो सर्कल है ना, एक चक्का है ना माउस पे, एक चक्का है सेंटर में, उससे आप घुमाइएगा तो ये बड़ा छोटा होगा। लेकिन अगर उसे आप दबा कर रखिएगा और माउस को इधर उधर कीजिएगा तो ये देखिए ये कैसे हो रहा है। पेज को मैं इधर उधर खिसका सक रहा हूँ पेज को। ठीक है, ये पैन हो गया, पैन करना। ठीक है, ये पैन हो गया। इसके यहाँ पे भी एक आपको दी हुई मिलेगी पैन की, ये आपका डायरेक्शन दिखाता है। डायरेक्शन ड्राइंग में नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, राइट हैंड ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड वेस्ट। ये होम बटन हो गया इसका। ये 2D के लिए है, ये 2D सिस्टम में है। 3D सिस्टम में कुछ और होता है, वो 3D में बताऊंगा। ये 2D सिस्टम में है। ये आपका हो गया लाइन का मार्किंग। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कॉपी करना। ठीक है, एक लाइन ले लिए, इसे हमें कॉपी करना है। तो सिलेक्शन के लिए मैं बताया हूँ, एक क्लिक कीजिए कवर की, बस एक क्लिक, होल्ड करके नहीं रखना है, सिर्फ सिंगल क्लिक कवर कर दिया। यहाँ देखिए कॉपी है, कॉपी पे क्लिक कीजिए। ऊपर में यहाँ देखिए कर्सर पे ध्यान रखिएगा, कॉपी है। अब इसका मैं मिड पॉइंट से उठा कर रखना चाहता हूँ, तो मिड पॉइंट से उठा लिया, इसे ले गया इधर ऊपर, जिधर कॉपी करना, ये कॉपी हो रहा है ना, ये कॉपी हो गया। ठीक है, इस तरीके से कॉपी हो गया। कॉपी का शॉर्टकट है CO। आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे CO इंटर, कॉपी सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 फाउंड दिखा दिया, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए कॉपी हो गया। और नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, CO इंटर, फिर आप कहीं से भी पकड़िए और कहीं भी ले जाइए, ये कॉपी हो रहा है। ये आपकी कॉपी हो गई। अब अगर मेरे को मूव करना है, कॉपी नहीं करके इस लाइन को उठा कर इधर रखना है, तो क्या करना है, सिलेक्शन कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा, लिखिएगा मूव, MO लिखिएगा, MO आ गया, इंटर, MO से मूव आ गया। मूव किए, या फिर आप ऊपर में आप देख सकते हैं, सिलेक्शन किए पहले फिर मूव, क्योंकि सिस्टम को बताना होगा ना कि हमें क्या मूव करना है, करके फिर आप इसे मूव कर सकते हैं। जिस लाइन को सेलेक्ट किए, ये मूव हो गया, ये मूव हो गई, ये मूव हो गई। फ्रेंड बोर्ड होना नहीं है, सब चीज़ सीखना है। अच्छे से सिखा रहा हूँ, अच्छे से देखिए, आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप वीडियो ऑन करो, जो मैं बता रहा हूँ उसे देखो और इसे आप करो। देखो सेलेक्ट कर लिया, मूव पे क्लिक किया, मूव हो गई। ये मूव मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। कॉपी मतलब उसका, या जैसे आप जेरॉक्स कॉपी कराते हो ना, उसी तरह ये कॉपी। सेलेक्ट किया, कॉपी पे प्रेस किया, यहाँ से यहाँ किया, ये आपकी कॉपी हो गई। ठीक है, कॉपी हो गई। अब मैं रेक्टेंगल बनाना सिखा रहा हूँ, लाइन बता दिया हूँ, रेक्टेंगल एक बनाना सिखा रहा हूँ। ये जो भी मैं अभी 4 5 6 7 टूल्स बता रहा हूँ, इसकी यूज करते हुए मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, फ्री यूनिट पे। ये रेक्टेंगल है, यहाँ देखिए ऊपर में है ना रेक्टेंगल। इसके लिए आप प्रेस करेंगे शॉर्टकट REC प्रेस कीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप रेक्टेंगल के टूल्स चुनोगे तो नीचे आप देखो यहाँ पे आएगा रेक्टिफाइड रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ आ रहा है। आपको कुछ है ना, एक जगह पे आपको जहां से रेक्टेंगल एक जगह सिंगल प्रेस और इसको खींचिएगा। ठीक है, एक इंटर आप प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल करके इंटर प्रेस करेंगे। आपको यहाँ दिखा रहा है एरिया के थ्रू बनाना है, डायमेंशन के थ्रू बनाना है, रोटेशन के थ्रू बनाना है। तो एरिया के थ्रू रेक्टेंगल बनेगा नहीं, क्योंकि हमें एरिया तो पता होना चाहिए। डायमेंशन के थ्रू बनाएंगे तो डी इंटर इंटर प्रेस करेंगे। फिर जो भी वैल्यू है, पहले एक्स डायरेक्शन में कोई भी ड्राइंग की हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स होती है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। जैसे हमने डी के इंटर प्रेस किया,
देखिए डायमेंशन के साथ पहले दे रहा रेक्टिफाई स्पेसिफिक लेंथ, तो पहला जो डालना है हमें वो एक्स डायरेक्शन के लिए डालना है। एक्स में मान लीजिए 30 प्रेस किया मैं 30। सेकंड बोल रहा वाई की तरफ, फिर वाई की तरफ आपको 40 रखना है, 40 लिख दिया, इंटर। ये देखिए एक बन गया, लेकिन अभी भी ये बना नहीं है। कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि आपने जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये डायमेंशन के किस और, देखिए आप रोटेट करेंगे ये रोटेट हर तरफ होगा, तो आपको इसको बताना है को किस और रखना है, जिस और रखना है उस और कर्सर को ले जाकर फिर से क्लिक कीजिए। सिस्टम समझिए क्या है, मैंने पेन लिया, एक कॉर्नर पे रखा जहां से हमें ड्राइंग करनी है, हमने उतने डायमेंशन का एक रेक्टेंगल बना लिया और जिस फेस में रखनी है फिर उस फेस से हमें पेन उठा लेना है। वही चीज है, पेन रखने में भी इंटर और पेन उठाने में भी इंटर। फिर से प्रैक्टिस करते हैं, देखिए फिर से ध्यान से, REC इंटर। एक बार मैंने ले लिया, बता दिया हमें रेक्टेंगल बनाना है कंप्यूटर को। फिर पेन को हम रख रहे हैं, यानी कि सिंगल क्लिक कहीं पे भी करेंगे, कर दिया, माउस को खींच लीजिए, ये देखिए ड्रॉ किया, फ्री हैंड ड्रॉ भी बना। अब डायमेंशन डालनी है तो हमने प्रेस किया 30 इंटर, ये हो गया एक्स डायरेक्शन की, 40 इंटर वाई डायरेक्शन की। अब हमने 30/40 के बना लिया है, हमें किधर रखना है तो उस और जाके इंटर, ये आपका ड्रॉ हो गया रेक्टेंगल। ठीक है फ्रेंड, प्रैक्टिस कीजिए रेक्टेंगल की, अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार रेक्टेंगल बता दूं, रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, एक सिंगल क्लिक किए, उस डायरेक्शन में गए, डायमेंशन डाले 30 इंटर 40 इंटर और फिर एक प्रेस कर दिया। कंप्यूटर को ये पता चल गया कि आपने रेक्टेंगल किधर बनाना है, किस पेज में बनाना है। सिलेक्शन के लिए क्लिक करके ऐसे कवर करके प्रेस डिलीट फॉर डिलीट। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के हैं, जो अभी ऑटोकैड नहीं सीखे हैं या सीखना चाहते हैं, किसी को डाउट है, उन्हें हमारी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो देख सके, सीख सके। आज के लेक्चर में इतना, अब आगे मैं कल बताऊंगा ड्राइंग करना, कुछ शेप्स को लाइन के थ्रू, मूव कॉपी के थ्रू, ये सब के थ्रू बताऊंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।